अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में जजेस की 1000 से ज्यादा असामियां खाली। जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद भी 17 लाख से तजावुज कर गई। सिविल और फैमिली कोर्ट्स को जजेस की सबसे ज्यादा कमी का सामना है। सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सख्त बरहम, वजारत कानून से तफसीलात मांग ली। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 128 मुल्कों का उन्होंने एनालिसिस किया, जिसमें पाकिस्तान बदकिस्मती से 120 नंबर के ऊपर था। जी हाँ, मुकदमात के फैसले कैसे होंगे और इंसाफ कैसे होगा जब जजेस ही नहीं होंगे। रवां साल 31 मई तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और कचहरियों में मजमूई तौर पर 1019 असामियां खाली। 17 लाख से ज्यादा मुकदमात जेरे इल्तवा हैं। इस्लामाबाद की 25 अदालतें जजिस तकर्री और 40,000 से ज्यादा मुकदमात फैसलों के मुंतजर। सिंध में जजिस की 36, बलोचिस्तान में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 84 और पंजाब में 786 असामियां खाली। पंजाब में 11 लाख से ज्यादा जेरे इल्तवा मुकदमात में से 9,23,000 से ज्यादा सिविल और फैमिली मुकदमात, जबकि 645 सिविल और फैमिली कोर्ट्स जजों से ही महरूम। KPK में सिविल और फैमिली जजिस की 82, बलोचिस्तान में 48 और सिंध में 14 अदालतें अदम तैनातियों पर गैर फाल हैं। खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सूरत हाल पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वजारत कानून ने यकीनी बनाना है कि किसी भी अदालत में जज की नशिस्त खाली न हो। अदालत ने वजारत कानून से खाली असामियों और तैनातियों से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जज के ओहदे के लिए इम्तिहान देने वालों की अक्सरियत नालायक। जब कोई पास ही ना हो तो उसे जज कैसे बना दें। तकर्री का मयार तो कम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से खुसूसी गुफ्तगू में ये बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कानून की तालीम का मयार वक्त के साथ गिरता चला गया। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं, सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके लिए पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं। फिर उनका एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट का रेशो है वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं है, बहुत कम है। इसकी वजह से पोस्ट जो हैं वो वैकेंट रहती हैं। जुडिशरी की बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, स्केल अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है और माशरे में एक इज़्ज़त, एक मकाम है और इंसाफ का तराजू उनके हाथ में होता है। उसके लिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। कोई टैलेंट का फुकदान है या लोगों को, जो लॉयर्स हैं वो इतना ध्यान नहीं दे रहे, या स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं, कि उनका एजुकेशन की क्वालिटी ये नहीं है कि वो जज का एग्ज़ाम पास कर सकें। दोनों इशू हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारों का मेयार इतना अच्छा नहीं है। माशाल्लाह इन्हीं लॉयर्स में से हाई कोर्ट्स के जजेस भी आए हैं, इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक आए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात दुरुस्त है कि लीगल एजुकेशन का मेयार जो है वो जदीद तकाज़ों के हम आंग नहीं हो सका। उसकी वजह से उसका मेयार गिरता गया है। इस मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात भी अपनी जगह मौजूद है कि जो टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वकालत है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, शायद उनमें या इस तरफ आने में इंटरेस्ट का फुकदान है या उनके नॉलेज का फुकदान है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार से 1-to-1 मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आटे और गंदम की सूरत हाल पर ब्रीफ करने के अलावा बलूचिस्तान में पंजाब हुकूमत के ताउन से मंसूबों पर भी वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की आज लाहौर में मज़ीद क्या मसरूफियात हैं, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। अली जड़, बताइएगा। देखिए, वज़ीर इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचे। तकरीबन 12:30 बजे के राउंड अबाउट सबसे पहले वज़ीर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात की। उन्होंने उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जो इस हवाले से अफवाहें आ रही थी कि वज़ीर पंजाब को हटाया जा रहा है, वो भी आज तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं। मुकम्मल एतमाद का न सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्हें हमारे ज़राए के मुताबिक उन्हें धमकी दी गई और उन्हें ये भी कहा गया कि आप जो अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे हैं उन्हें इसी तरह जारी और सारी रखें और जो कोरोना में आपके इकदाम से बहुत अच्छे रहे और मुश्किल वक्त से हम निकल आए। इस वक्त जो अरकान पंजाब असम्बली हैं और मुख्तलिफ MNAs हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी है, जिसमें उन्हें भी ये गो हेड दिया गया कि वो आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी रखें और आवाम से मुकम्मल राब्ता बहाल रखें। आपसे थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद वो शेखुपुरा चले जाएं, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस पार्क का इफ्तिताह करना है, जो कि कई सौ एकड़ पर मुहित है। अभी यही सूरत हाल चल रही है। इससे थोड़ी देर पहले देखा जाए तो उनकी रिहाइशगाह पर जाकर टीचर्स ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया, तो एक माल रोड पर भी थोड़ी सी आज रिफ्ट की सी सूरत हाल चल रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली जड़।
पंजाब बचाओ मुहिम चलाने का वक्त आ गया। इमरान खान के दौर में पंजाब को पसमानदा तरीन सूबा बनाया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब को तबाह नहीं होने देंगे, यहाँ बुरी नहीं बल्कि तबाहकुन गवर्नेंस की जा रही है। पंजाब जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। इमरान नियाजी साहब को जवाब देना पड़ेगा जो पंजाब की वो तबाही कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, 9 सेक्रेटरी बदलते हैं 2 सालों के अंदर हायर एजुकेशन में। एक जिले में 5-5 डिप्टी कमिश्नर बदलते हैं, एक सूबे में 5-5 आईजी बदलते हैं, 4-4 चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं। इस तरह हुकूमत चलती है। ये गुड गवर्नेंस नहीं है, इसको पुअर गवर्नेंस भी नहीं कह सकते, इसको डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे तो एहतजाजी डॉक्टर्स ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर्स ने शदीद नारेबाजी की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने असद उमर को मजमे से निकाला। बिजली गई नहीं, उसको ठीक क्यों नहीं कर रही? बस अब समझ गए ना, अब समझ गए ना, हर एक का कोई इख्तियार होता है। आपका बिजली पे इख्तियार नहीं है और सिंध हुकूमत पे हमारा इख्तियार है। हमने वोट दिए पीटीआई को, खड़े होकर हमने आप लोगों को इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। जी फैसल शकील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर साहब जो है ये पहुंचे थे मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल विजिट के लिए। जैसे ही यहाँ पहुंचे हैं और विजिट करने के बाद यहाँ से वापस निकल रहे थे तो अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने जो है इन्हें घेर लिया, इनके करीब आए, जिस पर रेंजर्स ने इन्हें अपने हिफाजती हिसार में लिया। यहाँ पर मुजाहिरीन डॉक्टर कहा कि हम आपके वोटर्स हैं, हमने आपको वोट दिया, हमें जो है वो 6 से 8 महीने हो गए, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें हेल्थ अलाउंस नहीं मिल रहा, हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा। जिस पर असद उमर का ये कहना था कि हाँ वो बेबस हैं और सिंध हुकूमत जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। मुजाहिरीन जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। रेंजर्स जो है इन्हें असद उमर को अपने हिफाजती इजहार में निकाल कर इनकी गाड़ी तक लेके गई, जिसके बाद जो है वो असद उमर अपनी गाड़ी में सवार हुए और गए। इस पर जो है वो मुजाहिरीन नारे लगाते रहे कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते और पीटीआई के खिलाफ भी नारेबाजी की। ठीक है, फैसल शकील अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची के बड़े अस्पताल की हालत पर हुकूमत को रहम आ गया। वफाकी वजीर असद उमर मेयर कराची का हाथ पकड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। अपग्रेडेशन का ऐलान किया तो वसीम अख्तर ने फौरी क्रेडिट लिया। कहा 4 साल से इसी कोशिश में लगे थे, कोरोना वायरस बहाना बन गया। तनख्वाहें ना मिलने के सवाल पर सिंध सरकार को जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अब्बासी एक बहुत बड़ा अस्पताल है, शहर के एक बड़े हिस्से को सर्व करता है, तो इनके जो माली मामलात हैं उनको भी तरजीह बुनियाद के ऊपर वो हल करें और सिंध की हुकूमत भरपूर इसमें मदद करे। ये केएमसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। कोविड-19 बहाना बन गया और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड हो रहा है। तनख्वाहों का हर महीने 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है केएमसी को। गवर्नमेंट सिंध रेस कर देती है 15%, 10%, मगर हमें नहीं देती वो रेस के पैसे। ये तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है, केएमसी नहीं देती। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, जो एक बार फिर सिंध सरकार और कराची इंतजामिया के लिए इम्तहान बन गई है। सड़कों पर जमा पानी शहरियों के लिए अजियत बना हुआ है। तफसीलात जानिए मोहम्मद अली हफीज की इस रिपोर्ट में। बारिश के बाद कराची में इंतजामिया कहाँ हैं बल्दियाती इदारों के करता धरता। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश को कई घंटे गुजर गए, मगर रैन इमरजेंसी के दावेदार कायदे आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन खारदर के इतराफ से भी पानी की निकासी ना करवा सके। अब देखिए शहर क्या साफ करेंगे जो अपने हेड ऑफिस की तरफ पानी की निकासी ना करवा सकें। केएमसी हेड ऑफिस के सामने जियाउद्दीन अहमद रोड और एमेजन रोड तालाब बने हुए हैं। नहीं ना, हम एमक्यूएम के नुमाइंदों से मुतमईन है, ना सिंध गवर्नमेंट से। ये आप हाल देख रहे हैं, यहाँ पर 10 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल होती है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है।
अब कल भी आधे से पौने घंटे के लिए बारिश हुई है, 8 घंटे हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और अभी तक पानी की सूरत हाल आपके सामने है। उधर DHA की गलियों में सीवरेज का निजाम जवाब दे गया, सड़कें गंदे पानी से भरी हैं। हकानी चौक के करीब गाड़ियों पर गिरने वाले दरख्त और पोल अब तक न उठाए जा सके। मलीर का हाल भी यही है, सड़कों पर जमा सीवरेज का पानी भी अजियत बना हुआ है, जबकि कचरे और गंदगी के ढेर ताफून का सबब बन रहे हैं। कराची में बरसाती नालों की सफाई न होने की वजह से जगह जगह पानी जमा है। माजी की तरह इस बार भी शहर का बल्दियाती निजाम नाकाम नजर आया। कैमरा टीम, साथी रिपोर्टर फैसल खान, आमिर मजीद, सऊद बिन मुर्तजा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कराची में बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई। शहर में नालों की सफाई के लिए काम नहीं किया गया। क्या बिलावल ने अपने बुजरा से पूछा कि शहर क्यों डूबा? उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी तुम्हारे। कराची एडमिन सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, औरंगी टाउन, बिलावल, वो भी पूरा डूबा हुआ था। क्या बिलावल ने कल कोई मीटिंग कॉल की? जिस शहर से बिलावल और जरदारी खाते हैं, क्या उन्होंने फिक्र करी कि क्या वजह है कि जो सियासी जमात 12 साल से इक़्तिदार के अंदर है, 4 दफ़ा हुकूमत में आ चुकी है, क्या बिलावल ने कल अपने उन सारे मिनिस्टर्स को कॉल किया जिसके अंदर शर्जील मेमन, जिसके अंदर नासिर शाह, जिसके अंदर जाम खान शोरो, जिसके अंदर सईद गनी, ये सारे वो मिनिस्टर्स हैं जो कि 12 साल से इस सूबे के अंदर इस मिनिस्ट्री के ऊपर काबिज रहे। क्या बिलावल ने कल इनको बुलाया रात को, इनसे पूछा कि मेरा शहर क्यों डूबा हुआ है, क्यों मेरे शहर के साथ ये सलूक किया जा रहा है? मेरे ख्याल से बिलावल का शहर जो है वो दुबई है। बिलावल का शहर ना तो कराची है, ना तो लाड़काना है, और ये बात हमें बार बार साबित हो रही है। कराची में आज फिर से बादल बरसेंगे। DG मेट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश की शिद्दत कल की निस्बत से कम हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो लो प्रेशर एरिया बारिश का बायस बन रहा था, कल खासी बारिश हुई कराची में, तो वो है तो मौजूद, कराची के जनूब में मौजूद है, लेकिन उसकी शिद्दत में कदरे कमी आई है कल के मुकाबले में। तो 2-3 बजे के बाद फिर इम्कान है कि क्लाउड्स बिल्डअप होकर दोबारा से थंडरस्टॉर्म और रेन आज भी इम्कान है। जनरली तो मॉडरेट होगी, लेकिन किसी किसी आइसोलेटेड जगह पे हेवी फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये शाम तक ये रहेगा सिलसिला। इम्कान है कि आज नॉर्थ में शायद बारिश हो जाए कहीं ना कहीं। बारिश से कबल बरसाती नालों की बरवक्त सफाई न होने से खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। PECHS में पानी घरों में दाखिल हो गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। ये मेरे कमरे का हाल है, ये मेरा बेडरूम है जनाब आली, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है मेरे बेडरूम का। सारा कुछ सारे डूबा हुआ है, क्योंकि ये नालों की ना तो सफाई करना जानते हैं, ना सफाइयाँ वैसे जनरली करना जानते हैं। नाले साफ हो जाते तो ये हाल ना होता। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद PECHS के घर भी ज़ेरे आब आ गए। ये हैं TV होस्ट फिज़ा शकील, जिनका बेडरूम तक डूब गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले से शिकायत नहीं कर रखी थी, शिकायत तो की थी, मगर अफसरान काम एक दूसरे पर डालते रहे। किसी पे कोई जू नहीं रिंगती, आपको पता है, लेकिन फिर कमिश्नर ईस्ट, म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट की ड्यूटी लगाई गई सुमरो साहब की। अच्छा, उन्होंने फिर अपने से जो मातहत थे उनकी ड्यूटी लगाई, उन मातहत ने अपने मातहत की ड्यूटी लगाई। गर्ज ये कि फिर हुआ क्या कि गली का एक खाकरोब आया, उसने सर्वे किया और वो चला गया। उसको तो पता ही है कुछ भी नहीं होना। ठीक है जनाब, तो ये कारकर्दगी है हुकूमत सिंध की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कल दौरे पर निकले तो इस इलाके का रुख न किया। क्या ये सारे मोहल्ले जो हैं, गुलिस्तान ज़फ़र है, ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे इलाके, क्या ये शहर के नक्शे पे नहीं है? गूगल कर लें, अगर चैनल्स नहीं देख सकते तो गूगल कर लें, पता चल जाएगा उन्हें। खातून कहती हैं फर्नीचर और दीगर कीमती अशिया का नुकसान हुआ, कराची इंतजामिया पर हर जाने का दावा करेंगी। बारिश के बाद रात गए लियारी संगुलीन में के इलेक्ट्रिक के तारों में आग लग गई। उधर इब्राहिम हैदरी में करंट लगने से पुलिस एहलकार जाँ भाग हो गया। तफसीलात देखिए यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। रात को यूं रोशन करता है कि इलेक्ट्रिक का ये गजब निजाम। ये केबल बराए नाम का है, ये केबल में कोई जान ही नहीं है।
लियारी सिंगोलेन के इलाके में के इलेक्ट्रिक के तार स्पार्क हुए और आग लग गई। बिजली बंद हुई तो रिहायशियों ने पानी डाला। हम अपने घर में थे, जब आग हमने बोले ये आग लग गई कैसे, तो ऊपर से छत के ऊपर से हम मेरे बेटा ने पानी फेंका है। ये केबल गिरा है, पहले भी यहाँ पर कुछ लोगों को करंट लगा है, तो यहाँ पर डेथ भी हुई है। भाई के इलेक्ट्रिक का जो आप बात कर रहे हैं सब बेकार और निकम्मे हैं। वो आते हैं सिर्फ वो तांबे तार के लिए, इनको गर्ज नहीं है किसी को कोई मर जाए या कोई आग लग जाए या फ़ोन उठाए या इमरजेंसी में डायरेक्ट आ जाए, ऐसा कोई कहानी नहीं है। आग तो बुझ गई मगर इलाका मकीन सुबह तक बगैर बिजली के बैठे रहे। दूसरी जानिब इब्राहिम हैदरी में रैपिड रिस्पांस फोर्स का एहलकार मोहम्मद अरशद घर से दूध लेने के लिए निकला, मगर गली में पड़े टूटे हुए बिजली के तार उसकी मौत का सबब बन गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हादसा कुंडे के तार के बाइस पेश आया है। कराची में बारिश और तेज हवा के बाद IIA चंडीगढ़ रोड पर पुरानी इमारत की दीवार नई गाड़ियों पर गिर गई। शहरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में तेज बारिश और आंधी, शहरियों का करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। IIA चंडीगढ़ रोड पर बंदूक वाला बिल्डिंग की दीवार गिर गई। बिल्डिंग में निजी बैंक्स और दीगर दफातर में काम करने वाले शहरी गाड़ियां पार्क करते थे। नई चमचमाती 10 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। खुशकिस्मती से वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सवाल ये है कि इस गिरती हुई दीवार को पहले धक्का दे दिया जाता तो इतना नुकसान ना होता। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अंदरूनी शहर लाहौर में खस्ताहाल इमारतों को मिस्मार करने और उनकी तामीर नौ का काम ताहाल इल्तवा का शिकार है। इस मकसद के लिए बनाई गई कमेटी अभी तक कोई पेशरफ नहीं कर सकी। कई इमारतों के मकीन खतरा से दो चार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सिद्रा गयास। कहीं दीवारों में दरारें हैं तो कहीं छतें कमजोर हो चुकी हैं। अंदरून लाहौर में दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसी इमारतों के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की जानिब से कुछ घर मुरम्मत तो किए गए हैं, मगर अहले इलाका इनमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने की शिकायत कर रहे हैं। 6 माह में ये हाल हो गया। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने, जो मेयारी काम किया हुआ है ये देख लें। मुख्तलिफ गलियों में कई मकानात इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हैं। यहाँ पर मुकीम खानदानों का कहना है कि वो इतनी इस्तात नहीं रखते कि इसको मिस्मार करके दोबारा तामीर करा सकें। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसा लगता है मेरी प्रॉपर्टी भी आज गिर जाएगी। बारिश में लीकेज बहुत ज्यादा होती है और सम टाइम ये भी होता है कि इसमें अर्थ आ जाता है घर में, और हमारी छतों में इस कदर वो दरारें पड़ चुकी हुई हैं। दूसरी तरफ वॉल सिटी अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि जल्द भाटी गेट में बोसीदा घरों की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू किया जा रहा है। दिल्ली गेट से मस्ती गेट तक जिस तर्ज पे यहाँ पे काम हुआ है, वहाँ भाटी गेट में भी उसी तर्ज पे काम होगा और उम्मीद है कि लोगों की शिकायत जो है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। पुरानी और मखदूश इमारतें मौसम बरसात में मकीनों के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और माजी में बारिशों के दौरान कई हादसा पेश आ चुके हैं। सीधा हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि इमारत गिरने के हादसात को रोकने के लिए जरूरी है कि हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है मानसून की सूरत हाल में आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोल पंप्स खोलने का फैसला किया है, क्योंकि बिजली की बंदिश की सूरत में शहरियों को जनरेटर के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। बारिशों के दौरान भी सड़कों पर फंसे शहरी पेट्रोल के लिए परेशान थे। 24 घंटे पेट्रोल पंप्स खुले रखने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल, कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म हो गया है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के सदर अब्दुल समी खान ने हुकूमत से हड़ताल खत्म कराने के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है आपको भी सुनवाएंगे और उसके बाद अशरफ खान से पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल भी जानेंगे। कल बारिश की वजह से सेल कम हुई, आज जो है इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और
मेरे ख्याल से तो 50% पेट्रोल ड्राई हो जाएंगे और फिर इनकी आंखें खुलती हैं बाद में और फिर ये दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे और कहेंगे ये देखिए हमने तो सब कुछ भी नहीं किया। पीएसओ ने रात को 5 बजे दिया है मगर और कंपनियों ने नहीं दिया और इसका इम्पैक्ट आज बल्कि अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आज ही 24 घंटे पेट्रोल पंप्स खोलने का कहा गया हुकूमत की जानिब से और आज से ही इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये हड़ताल की जा रही है, क्या बताना है ऐसे में हुकूमत का? जी, यहाँ पे अगर बात करें तो ऑयल टैंकर की जो हड़ताल है और तीसरे रोज में दाखिल होगी। मुसलसल सप्लाई ना होने से शहर के बेशतर पंप पर फ्यूल की सप्लाई की किल्लत हो गई है और पंप भी बंद हो गए हैं। और यहाँ पे जो अब्दुल समी खान है उन्होंने भी क्लियर किया कि 50% जो पंप हैं वहाँ फ्यूल ना होने की वजह से वो बंद हो गए और उसका जो इम्पैक्ट है कि अगर ये 24 घंटे खोलते हैं तो किस तरीके से डिमांड पूरी करेंगे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है, जो कि आज शाम को इजलास हो रहा है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुतालबात मानकर फौरी तौर पर उनकी हड़ताल खत्म कराई जाए, वरना आवाम फिर से एक बार पेट्रोल को ढूंढने के लिए परेशान घूमते रहेंगे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। हॉर्न बजाकर हुक्मरानों को जगाने के लिए लाहौर से ताजिर इस्लामाबाद रवाना हो गए। सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के शुरका हॉर्न बजाकर मुतालबात का इजहार करते रहे। कहते हैं कोरोना की वजह से बंद किए गए तमाम कारोबार बहाल किए जाए। मजीद जानते हैं मोहम्मद लुकमान की इस रिपोर्ट में। हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ, लाहौर के ताजिर इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुक्मरानों को झंझोड़ने के लिए रवाना। ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमों को होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, रिक्शा यूनियन और ट्रांसपोर्टर्स की हमायत हासिल है। शुरका ठोकर नियाज बेग पर जमा हुए और भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। ये दोनों हमारा चुनाव खेल है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क भर से काफिले 0 पॉइंट पहुँचेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तमाम बिजनेसेस जो हैं, रेस्टोरेंट्स हों, आपके शादी हाल हैं, आपके एंटरटेनमेंट के बिजनेसेस हैं, आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, तमाम वो बिजनेसेस जो आपने बंद किए हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनको SOPs के तहत खोला जाए। पंजाब हुकूमत ने होटल्स और रेस्टोरेंट को 1 सितंबर से खोलने की यकीन दहानी कराई है, जिससे ताजा तंजीमें मुस्तरद कर चुकी हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर और मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पेशावर में ताजिर बिरादरी का लॉकडाउन के खिलाफ अनोखा एहतजाज, कफन पहनकर सड़कों पर निकल आए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर कैंट के ताजिर लॉकडाउन और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज, कफन लेकर प्रेस क्लब पहुंच गए और मुजाहिरा किया। हमें बेरोजगार किया जा रहा है, हम कफन पोल जुलूस निकाल कर आए हैं, इसलिए कि हुकूमत को और उसके साथ तमाम इदारों को बताना चाहते हैं कि हमारा इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, आपकी कोरोना की वजह से हमारी कारोबार मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से ताजिर दोस्त पॉलिसी बनाने, कारोबार की बहाली के लिए बिला सूद कर्जे, टैक्सों में छूट और दीगर मुराद देने का मुतालबा किया। आपने हमसे वोट लिया था महंगाई को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, अवाम को सहूलत के लिए, चेंज के लिए, तो कौन सा चेंज है? ये वो वाला चेंज है जो गरीब को ख़त्म करो। ताजिरों ने खबरदार किया कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। कोरोना की वबा के बायस तालीमी इदारों की बंदिश, सवात के इलाके मंगूरा में बुक सेलर्स का कारोबार भी ठप होकर रह गया। इस हवाले से देखते हैं सैयद शहाबुद्दीन की ये रिपोर्ट। कोरोना से मुस्तकबिल के मेमारों की हिफाजत का मिशन। स्वात में तालीमी इदारे बंद हुए तो कुतुब फरोशों का कारोबार भी ठप हो गया। बुक शॉप मालिक हाजी जाहिद की दुकान तो लॉकडाउन में नरमी के बाद खुल गई, लेकिन दिन गुजर जाता है गाहक के इंतजार में। हफ्ते में हम 4 दिन दुकानदारी कर रहे हैं और दुकानदारी भी नहीं कर रहे, सब किधर के लिए आ रहे हैं क्योंकि काम तो है नहीं। यही हाल दीगर बुक शॉप का भी है, जिन्होंने नए तालीमी साल के लिए लाखों रुपए की किताबें, कापियाँ और स्टेशनरी तो खरीद ली, लेकिन कारोबार का पहिया चलने का नाम नहीं ले रहा। इन दिनों में हमारे जो मतलब कारोबार था वो टॉप पर होता था, आजकल एक भी गाहक नहीं है, तो उसकी वजह से तकरीबन करोड़ों का नुकसान लोगों का हुआ है। बुक फरोश, असातिज़ा और वालिदैन ने हुकूमत से SOPs के तहत तालीमी इदारे जल्द खोलने का मुतालिबा किया,
लॉकडाउन से जहां मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है, वहीं कौम के मेमारों का मुस्तकबिल रोशन करने वाली ये दुकानें मुआशी बदहाली का शिकार है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा 3 रुपये बढ़ाकर 68 रुपये फ़ी किलो कर दिया। कहते हैं मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटा महंगा करना मजबूरी है। हुकूमत रेट नीचे लाना चाहती है तो गंदम के निर्ख कंट्रोल करे। रिपोर्ट करेंगी तहमीन अहमद। गंदम पहुंची 2200 रुपए फी मन, तो चक्की एसोसिएशन ने भी 65 रुपए फी किलो आटा बेचने से इनकार कर दिया। मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने गंदम का रेट 1400 रुपए मुकर्रर किया है, लेकिन इस कीमत पर गंदम दस्तयाब नहीं और वो मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त 1400 रुपए से कम तो मिली नहीं ना, बढ़ती 2200 रुपए तक पहुँच गया। जब सीजन नमी गंदम आई थी ना, उस वक्त भी 1300-1400-1500 रुपए रेट था। दूसरी जानिब अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही उनकी आमदनी कम हुई और अब जरूरी अशिया महंगी हो रही हैं। आटे वाले इनके अपने हैं, चीनी वाले इनके अपने हैं, पेट्रोल वाले अपने हैं। आवाम को क्या दे रहे हैं ये लोग? पहले जो था वो 10 किलो या 20 किलो लेके जाते थे, तो अब ये 4 किलो लेके जा रहे हैं, इसी वजह से कि महंगा हो गया। चक्की एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की कीमत मजीद बढ़ने से आटे का रेट भी उसी तनासब से बढ़ेगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। दवा साज कंपनीज अब कीमतों में मनमाना इजाफा नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने निर्ख बढ़ाने का इख्तियार जो वापस ले लिया है। इस्लामाबाद से देखिए अरम खान की रिपोर्ट। मरीजों के लिए अच्छी खबर, आए रोज दवाएं महंगी तर होने का सिलसिला रोकने का फैसला। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों से कीमतों में इजाफे का इख्तियार वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक कंपनियां अब कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने की सिर्फ सिफारिश कर सकती हैं। पेशे सिफारिशात का जायजा लेकर कीमतों के तयन का फैसला ड्राफ्ट करेगी। हुकूमत किसी भी दवा की कीमत में इजाफा या कमी रोकने की मजाज। कीमतों में इजाफे की सिफारिशात पर मुतल्लिका कंपनी के सरबराह के दस्तखत लाजिम करार दे दिए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 30 रोज के अंदर कीमतों का तयन करेगी। ऐसा न होने की सूरत में मुजवजा कीमतें आज खुद लागू हो जाएंगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स क्लिनिक या रिटेलर को कीमत की जगह स्टिकर लगाने या कीमत तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। फरवरी 2020 शिमाल मशरकी दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। पुलिस और इंतजामिया इस मुनज़्ज़म हमले की हिमायत कर रहे थे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। बगैर टेंडर के 118 अरब रुपए का ठेका देने का इल्जाम। पाकिस्तान पोस्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। ज़हीर अली की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को शिकायत मौसूल हुई कि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज की डिजिटलाइजेशन का 118 अरब रुपए मालियत का ठेका बगैर टेंडर के 20 साल के लिए निजी बैंक को दे दिया गया, जिसके तहत निजी बैंक पाकिस्तान पोस्ट की ब्रांचेज में ATMs और कैश डिपॉजिट मशीन समेत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। ट्रांसपेरेंसी ने कहा, अगर निजी बैंक पेंशन की रकम 10 दिन तक रखता है तो इसे 2 अरब रुपए का माली फायदा होगा। पाकिस्तान पोस्ट इन तमाम इल्जामात की इंक्वायरी करे। ट्रांसपेरेंसी ने इस हवाले से DG पाकिस्तान पोस्ट और दीगर हुक्काम को खत लिखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान पोस्ट ने इल्जामात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देकर इंक्वायरी से इनकार भी कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट ने कहा, एजेंसी रूल्स 1890 के तहत पाकिस्तान पोस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि निजी बैंक से अलायंस किया है, जिस पर पेपरा रूल्स लागू ही नहीं होते। स्टेट बैंक की हिदायत है पेंशनर्स को पेंशन बराह रास्त अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की जाए। डायरेक्टर जनरल के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट ने ये इकदाम 80% देही इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए किया है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पाकिस्तान पोस्ट के पास बतौर सेविंग अकाउंट मौजूद रहेगी। कोरोना के बायस फुटबॉलर्स भी शदीद माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के कामयाब कप्तान ईसा खान कहते हैं कि कुछ पाकिस्तानी फुटबॉलर्स खुदकुशियों का सोच रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेयर मुतासर हुए, जो कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर जो हमें पता है जो कि प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे या प्राइवेट एकेडमीज़ में काम कर रहे थे, तो उनकी काम ख़त्म हो गए। तो मेरे ख्याल से जितने भी पीपा की तरफ से फंड नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मिला है, उसको चाहे कि जो मुस्तहिक अफराद है उनको ये रिलीफ दे और जो लोग मुतासर हुए हैं और फौरी तौर पे उनको रिलीफ दे, क्योंकि 4-5 महीने से उनकी रोज़गार बंद है और बहुत से प्लेयर जो है ना परेशान है, ख़ुदकुशी के उस पे आए हुए हैं कि हम खुदकुशी करें, हम अपने बच्चों को किस तरह पालें।
इसी पे अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी शुएब जट से। शुएब, एसोसिएशंस और मुतालिका महकमे उन तक ये खबर है? जी बिल्कुल, यहाँ एसोसिएशन का मामला नहीं, यहाँ फेडरेशन का मामला आ गया है, क्योंकि फीफा जो है उसने अभी $15 लाख जो है वो तकरीबन अनाउंस किया है कोरोना रिलीफ फंड के लिए, जो पाकिस्तान को भी मिलेंगे दीगर ममालिक की तरह। तो ईसा खान जो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक शामिल है, उनका कहना है कि यहाँ पे खिलाड़ियों के हालात बेहद खराब हैं, इवेंट्स हो नहीं रही है, जिस वजह से डिपार्टमेंट्स अपनी टीमें बंद करने की बातें कर रहे हैं, और ऐसे में बेरोजगारी और माली बहरान की वजह से बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खुदकुशी का सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हमारे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है, वो अगर इस इंतहाई इकदाम की जानिब सोच रहे हैं, तो जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उस पर उन्होंने यकीनी तौर पर गौर फिक्र ये मामला। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शुएब। और अभी आपको बताएं कि मुल्तान में बैलों के शौकीन ने 2 भारी भरकम बैल पाले हैं और उनके हार श्रृंगार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाल ढाल देखने के लिए शहरियों का रश लग जाता है। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। ये तैयारियां और बनाओ सिंगार नहा धो के हुस्न को लश्का के मिट्ठू और भोला की जोड़ी ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मालिक के मुताबिक वजन 40 मन और कद 6 फुट है। घर की कुर्बानी के लिए हमने पाले हुए हैं। इनका नाम भोला और मिट्ठू रखे हुए हैं। इनकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं जो हम इनको खिलाते हैं। बैलों की चाल ढाल है निराली। जब बाहर निकलते हैं तो शहरी सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाते। घुंघरुओं की छन छन और मस्तानी चाल बैलों का हुस्न बढ़ा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ईद कुर्बान से पहले बैलों को खास वंडा और दूध पिलाया जा रहा है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।